एवरीवन, शेप आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को लेकर के। बेसिकली भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है और इस पर काफी चर्चा चल रही है। यह रिपोर्ट पब्लिश की है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और IHD इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास संस्थान ने। और इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 यानी कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। ये जो रिपोर्ट है ये रिसेंटली अभी पब्लिश की गई है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और इसने काफी ज्यादा चौंकाने वाले स्टैट्स और फैक्ट सामने लाकर रख दिए हैं हमारे भारत की एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, साथ में हम जानेंगे द बिग पिक्चर और की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। इसके साथ ही हम आगे जानेंगे कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में कितने लोग जो हैं अभी एम्प्लॉयड है और क्या करंट सिनेरियो है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के यानी कि भारत की बेरोजगारी को लेकर के। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो यानी कि जो हायर ग्रेजुएट्स है और जो ग्रेजुएट्स है यानी कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके बीच का जो रेशियो उसके बारे में पढ़ेंगे और इस रिपोर्ट में कुछ सोल्यूशंस बताए गए फ्यूचर में जॉब्स क्रिएट करने के बारे में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं द बिग पिक्चर का। शुरू करते हैं द बिग पिक्चर से। जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में काफी कंसर्न्स क्रिएट कर दिए पुअर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को लेकर के। पहले क्या होता था कि अगर मैं बात करूं कोविड से पहले की, तो कुछ जो लोग थे वो फार्मिंग से लेकर के यानी कि एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर रहे थे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज की तरफ, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हो गए। पर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो रेशियो था यानी कि जो फार्म से नॉन फार्म की तरफ जो जा रहा था अब वो रिवर्स हो रहा है। अब कोविड के बाद जो है जैसे काफी सारी नौकरियां चली गई थी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग अब वापस नॉन फार्म एक्टिविटीज से कन्वर्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर की तरफ। तो इस पे क्या है, एग्रीकल्चर पे लैंड पे काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, जो वुमेन है वो लार्जली जो है वो रिस्पॉन्सिबल हुई है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अनपेड फैमिली वर्क के लिए। जैसे क्या होता है, वुमेन है वो जो अनपेड फैमिली में जो वो वर्क करती हैं वो अनपेड रहता है, उनको कोई पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट है जो यूथ की क्वालिटी है, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, वो काफी ज्यादा पुअर हो चुकी है देन जो एम्प्लॉयमेंट अडल्ट्स के लिए मिलता है उससे। क्यों? क्योंकि यूथ पढ़ तो काफी रहा है पर उनको उनके स्किल का जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है और वेजेस और अर्निंग जो है वो भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है। ये था एक बिग पिक्चर का ओवरव्यू। अब हम इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। अगर मैं आपको बात करूं कि एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर के, तो उसमें जो है कुछ स्टेट्स ने टॉप किया और कुछ स्टेट्स अभी भी बॉटम पे ही हैं। जैसे 2024 और 2004 और 5 से लेकर के 2021 और 22 के बीच का अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, तो उसमें से कुछ स्टेट्स है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, वो अभी भी बॉटम पे ही हैं एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को लेकर के। और कुछ ऐसे स्टेट्स है जिन्होंने टॉप किया है, उनका नाम है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और गुजरात। इन्होंने टॉप किया है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स को लेकर के। ये जो रेशियो है, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 2004-5 से लेकर 2021 और 22 यानी कि इतना ज्यादा इन टाइम का पीरियड का हम लोग रेशियो इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। आगे जानते हैं हम स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी को लेकर के। अगर रिपोर्ट की मानूं तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी बढ़ गया है, यानी कि अनौपचारिक रोजगार जो है वो काफी बढ़ गया है। लगभग अगर मैं आपको एक रेशियो दूं तो अराउंड हाफ ऑफ द जॉब्स यानी कि आधी से ज्यादा जॉब्स जो फॉर्मल सेक्टर में होती थी अब वो इनफॉर्मल नेचर की हो चुकी है। साथ ही में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और अनपेड फैमिली वर्क है स्पेशली फॉर वुमेन, वो काफी बढ़ गया है। मतलब वुमेन जो है वो अपनी फैमिली के लिए वर्क तो करती है बट दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। और अगर एक डेटा की बात मानो, इस रिपोर्ट के डेटा ने ये कहा है कि 82% वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज्ड है। इससे का क्या मतलब है, इनफॉर्मल सेक्टर इतना डेंजरस क्यों है? कुछ ऐसी जॉब्स होती है दो तरह की, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर जो है वो रेगुलेटेड होता है बाय थ्रू द गवर्नमेंट। इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, पेंशन होती है और आगे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो जॉब आती है वो आती है इनफॉर्मल सेक्टर, जो आपके कंस्ट्रक्शन लेबरर्स होते हैं या डेली वेज वर्कर्स होते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ऐसी जो जॉब्स होती हैं वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बाहर होती है। इस पर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाती, ना तो उनको पेंशन मिल पाती है टाइम टू टाइम, ना इनको काफी सारी जो बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट के वो मिल पाते हैं।
इसलिए एक मेजर कंसर्न होता है इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर का। अगर मैं आपको एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अनपेड फैमिली वर्क है स्पेशली फॉर द वुमेन, वो भी काफी बढ़ गया है। रिपोर्ट ने ये भी माना है, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में कंसर्निंग इश्यूज ये हैं क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर जो है यानी कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी बढ़ रहा है। इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे पॉवर्टी है, इनसिक्योरिटी है, जॉब इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। ऐसे लोग गवर्नमेंट की सोशल प्रोटेक्शन यानी कि सोशल स्कीम्स के थ्रू बाहर होते हैं, ये भी इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। अब हम जानते हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो वो हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी इंडेक्स क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में। अब हम एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग वुमेन का पार्टिसिपेशन लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है यानी कि वुमेन का जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है LFPR इन इंडिया में वो सबसे कम है, यानी कि दुनिया में सबसे कम है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्लाइंड हुआ है बाय 14.4 परसेंटेज पॉइंट 2000 से लेकर 2019 में। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो काफी ज्यादा जेंडर गैप है बिटवीन मेल एंड द फीमेल्स, क्योंकि मेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ऑलमोस्ट 77.2% है, जबकि विमेन का 32.8% है, यानी कि मेल के कंपैरिजन में 2.3 टाइम्स कम है। तो ये काफी ज्यादा चौंकाने वाले फैक्ट्स रिपोर्ट में सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जो इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो सारी दुनिया में सबसे कम है। अगर मैं बात बताऊं तो हाँ, साउथ एशियन कंट्री से अगर हम लोग कंपेयर करें तो उससे तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अच्छा है, पर दुनिया से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कम है। डेटा की माने तो वर्ल्ड का एवरेज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 47.3% है 2022 में, जबकि इंडिया में अगर मैं बताऊं तो 32.8% है और साउथ एशियन कंट्रीज में 24.8% है। पर जरूरी नहीं है ना कि हम साउथ एशियन कंट्रीज से अच्छे हैं तो हमें सारी कंट्रीज से अच्छा होना चाहिए। साउथ एशियन कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनसे तो हमारी रिव्यू जो है, हमारी परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर है, पर बाकी वर्ल्ड के एवरेज से कंपेयर करूं तो काफी कम है। तो इस पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इसको इंक्रीज करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है लोग फार्मिंग को छोड़कर के नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ काफी बढ़ रहे थे, बट जैसे ही कोविड आया तो जॉब्स चली गई, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, लेबर, कंस्ट्रक्शन, ये सब बंद हो गए थे। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा था कि वापस जो लोग हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज से फार्म एक्टिविटीज में आने लग गए। अगर मैं शेयर बताऊं आपको, एग्रीकल्चर में टोटल एम्प्लॉयमेंट वो 2000 से लेकर 2019 में काफी कम हुआ है। 2000 में एग्रीकल्चर में जितने जो शेयर्स था वो था 60%, जो 2019 में गिरकर 42% हो गया था, जिससे कि लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे रादर देन फार्मिंग एक्टिविटीज। बट आफ्टर कोविड ये ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला है। अब हम इसमें थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं कि जो यूथ है उनको इतनी एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब हम बात करते हैं यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हमारी रिपोर्ट में राइज तो देखा गया यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पर क्वालिटी जो है, जो यूथ वर्क कर रहे हैं वो काफी ज्यादा कंसर्न कर देने वाली है। बिकॉज अगर एक हाईली स्किल्ड जो यूथ है वो काम कर रहा है तो उसको उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं 2000 और 2019 के बीच में। बट मेन प्रॉब्लम ये है अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है यूथ में वो काफी ज्यादा देखने को मिली है, जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के हैं और हायर एजुकेशन के। यानी कि अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो 2022 में जो अनएम्प्लॉयड यूथ का शेयर था वो टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में था 82.9%। सपोज करो 1000 लोग हैं, उन 1000 में से 82.9 यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। बहुत बड़ा ये चौंकाने वाला फैक्टर, ये बहुत कंसर्निंग इशू है, क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा यानी कि 83% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। और जो एजुकेटेड यूथ है, राइट, रिमेम्बर, जो एजुकेटेड यूथ है वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है, और उसमें भी उनका जो रेशियो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 65.7% जो है उनका अभी करंटली रेशियो है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6 टाइम्स ज्यादा है जो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया सेकेंडरी एजुकेशन, और जो हायर एजुकेशन है उनमें जो अगर मैं बात करूं तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफी ज्यादा है। अगर मैं आपको एक फैक्ट्स के थ्रू बताऊं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, आपको एक फिगर दिख रहा होगा अनएम्प्लॉयड यूथ और एम्प्लॉयमेंट का, तो ये बहुत कंसर्निंग इश्यूज हैं जो अभी भी सामने आए हैं, राइट। अगर मैं बात करूं तो टोटल 2000 में 886% ये रेशियो था। अभी जो 2022 में यानी कि 829 यानी कि 1000 में से 829 जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, राइट। और इसमें अगर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के यूथ की बात करें तो वो 657 जो यूथ है यानी कि 65.7% यूथ
ऐसे यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, साथ में वो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन वाले यूथ है। तो ये काफी कंसर्निंग मैटर है, बिकॉज क्या होता है कि इस रिपोर्ट में शामिल आई, पता चला है कि सेकेंडरी एजुकेशन तो आपने कर लिया, 10th और 12th तो आपने पास कर लिया, पर जो क्वालिटी एजुकेशन है वो आपको नहीं मिली गई है। ऐसे लोगों को अभी तक स्किल्स ही नहीं आई है। ज्यादातर देखने को मिला है इस रिपोर्ट में कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को ईमेल सेंड करना नहीं आया या फिर उनके साथ अटैचमेंट उनको सेंड करना नहीं आया। तो टोटली अगर मैं बात बताऊं तो जो यूथ का एम्प्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा लो हो चुका है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री के रेशियो की अगर मैं बात करूं। तो अब इसमें ये ध्यान देने की वाली बात है कि अब इसमें जो है वो वे फॉरवर्ड क्या है। इस रिपोर्ट में इन्होंने काफी ज्यादा वे फॉरवर्ड पॉलिसीज बताई है, जैसे कि गवर्नमेंट ने माना है कि कुछ की पॉलिसीज एरियाज है जिसमें हमें वर्क करना चाहिए। जैसे जॉब क्रिएशन के अंदर गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करे, ये एक मेन फैक्टर हो सकता है। जितनी ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री में, उतना ज्यादा जो है यूथ हमारा इंडल्ज होगा और जो फार्मिंग पे जो प्रेशर पड़ता है वो शिफ्ट होगा नॉन फार्म एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की तरफ। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को इंक्रीज कर सकते हैं। जो डेली लेबरर्स होते हैं उनको हम लोग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में ला सकते हैं, यानी कि एक ऐसा लॉज बनाए जिसमें हम उनको ऐड कर सकें। इनको ऐड करने से इनको एक सोशल प्रोटेक्शन मिलेगी जो डेली वेज अर्नर्स है। साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि अभी एआई पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो इसका जो राइज है वो भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जॉब्स में। तो इसमें ये कर सकते हैं कि एआई से रिलेटेड जो स्किल्स है वो हम लोग हमारे यूथ को देना अभी से शुरू करें। क्वालिटी एजुकेशन पे हम लोग ज्यादा फोकस करें। जो लेबर क्लास है उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं पता होती, हमारा गवर्नमेंट का ये मतलब मोटिव होना चाहिए कि उनको वेल ट्रेन करे, उनको वेल एडुकेट करे। इससे क्या होगा, उनको पता लग पाएगा, बेसिक नॉलेज जो है उनको मिल पाएगी। स्किल इंस्टीट्यूट जो है इनको खोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, हमारी गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, पर वो जिस पेस से कर रही है उनको अपना पेस अब डबल करना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को कम करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करने के लिए। जो फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको इंक्रीज किया जाए, जॉब्स फीमेल्स के लिए क्रिएट किए जाए, उनको बिजनेस और स्टार्टअप्स में काफी ज्यादा हेल्प दी जाए। इससे क्या होगा, जो जेंडर गैप है, जेंडर डिस्पैरिटी आ रखी है बिटवीन मेल और फीमेल के बीच में, वो कम होगी और हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये सारे फैक्ट्स हम कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, बट ये सारे एक राइट वे के अंदर जो है वो राइट डायरेक्शन में इनको फुलफिल होने चाहिए, तभी जो है हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होगा। सो ये था इस वीडियो में पूरा की फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।